गुड इवनिंग 12th क्लास स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों। अब घर बैठे पढ़ाई होगी फ़ोन पर, जब आईटी एक्सपर्ट वंश कैमरामैन यश के साथ होंगे आपके एमएस सर लाइव। लेके माँ सरस्वती का नाम और करते हैं शुरू सरफेस केमिस्ट्री में आज का अपना काम। सरफेस केमिस्ट्री 3 पार्ट में चैप्टर डिवाइडेड होता है। पहला पार्ट एडजॉर्प्शन और दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कोलाइडल सॉल्यूशन और कोलॉइड्स। कोलाइडल सॉल्यूशन को हम कोलॉइड भी कहते हैं और ये एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर होता है। जिसको ऊपर से डिस्पर्स करते हैं उसको डिस्पर्जन फेस कहते हैं और जिसके अंदर फैलाते हैं उसे डिस्पर्जन मीडियम के नाम से पहचाना जाता है। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको पढ़ाया क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स में सबसे पहले बताया गया डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ डिस्पर्जन मीडियम। मीडियम के बिहाफ पर एल्कोसोल, बेंजोसोल, एक्वासोल। दूसरा आपको बताया गया डिपेंडिंग अपॉन फिजिकल स्टेट। टोटल 8 तरह के आपके कोलॉइड्स होते हैं या कोलॉइडल सोल होते हैं या कोलॉइडल सॉल्यूशन होते हैं, एक ही बात है। इसके बाद हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया डिपेंडिंग अपॉन इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम। लविंग है तो फिलिक कहलाएगा और अगर डिस्पर्स फेस और डिस्पर्जन मीडियम आपस में लविंग नहीं है तो फोबिक कहलाएगा। आज बारी है क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स के लास्ट टाइप को डिस्कस करने की और लास्ट टाइप है हमारा दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्ट्स डिपेंडिंग अपॉन मॉलिक्यूलर साइज। मॉलिक्यूलर साइज के बिहाफ पर अब हम क्लासिफाई करने वाले हैं कोलॉइड्स को। डिपेंडिंग अपॉन मॉलिक्यूलर साइज वी हैव क्लासिफाइड the colloids into 3 parts. First one is multimolecular colloids, second one is macromolecular colloids and third one is associated colloids. चलो बच्चों शुरू करते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ colloid and first type of colloid is multimolecular colloids. इससे पहले कि multimolecular colloid शुरू करें, colloids की 2 डेफिनेशन आपके हर वक्त दिल और दिमाग दोनों पे होनी चाहिए। और क्या है वो दोनों डेफिनेशन? दोनों डेफिनेशन में पहली डेफिनेशन है एक सब्सटेंस को आप डिसॉल्व करें और डिसॉल्व करने के बाद अगर वो एसपीएम से पास ना हो तो ऐसे सब्सटेंस को कोलॉइड और उस सॉल्यूशन को कोलॉइडल सॉल्यूशन या कोलॉइडल सॉल कहा जाता है। लेकिन दूसरी डेफिनेशन मोस्ट मॉडर्न और ज़्यादा एक्यूरेट है। आप लोग जानते हैं कोलॉइड का मतलब होता है डिसॉल्व्ड स्टेट में अगर किसी सब्सटेंस का साइज 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर के अगर बीच में लाई करता है इन द डिसॉल्व्ड स्टेट या 10 एंगस्ट्रॉम से लेकर 10,000 एंगस्ट्रॉम के अगर बीच में लाई करता है तो हम उस सब्सटेंस को कोलॉइड कहते हैं। चलो बच्चों करते हैं शुरू आज का काम। सबसे पहले शुरू करते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स। मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स का मतलब क्या होता है, किस टाइप के ये कोलॉइड होते हैं? देखिए, अगर मान लो हमारे पास एक सब्सटेंस है जिसमें पार्टिकल का जो साइज है मान लो वो 1 नैनोमीटर से कम है। एग्जाम्पल के तौर पे दैट इज 0.75 नैनोमीटर, 0.75 नैनोमीटर, ये भी 0.75 नैनोमीटर। तो मेरे प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि यहां पर सब्सटेंस 1 नैनोमीटर से पार्टिकल का जो साइज है वो 1 नैनोमीटर से छोटा है। इसका मतलब इस वक्त ये सब्सटेंस क्रिस्टलॉइड की तरह एक्ट कर रहा है, कोलॉइड की तरह एक्ट नहीं कर रहा है। अब हम क्या करें, इसी सब्सटेंस को एक ऐसे सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व कर दें जहां पर इसके पार्टिकल आपस में एसोसिएट होना शुरू हो जाएं और जुड़ना शुरू हो जाएं। अब मान लो हमने इस सब्सटेंस को एक ऐसे सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया, डिस्पर्स किया जहां पर इसके 2 पार्टिकल मिलके एक हो गए, डाइमर फॉर्मेशन शुरू हो गई। अब अगर 2 पार्टिकल मिलके एक हो जाएं तो साइज पार्टिकल का आ जाएगा दैट इज 1.5 नैनोमीटर। और अब आप जानते हैं अगर
किसी भी सब्सटेंस का डिसॉल्व्ड स्टेट में अगर साइज 1.5 नैनोमीटर मतलब 1 नैनोमीटर और 1000 नैनोमीटर के बीच में आता है, तब वो सब्सटेंस एक्ट करता है। अब ये सब्सटेंस एक्ट करेगा एज अ कॉलॉइड। तो अब यहां पर ये सब्सटेंस एक्ट करेगा एज ए कॉलॉइड। इस तरीके से अगर कोई कॉलॉइड जेनरेट होता है, बनता है, तो इस कॉलॉइड को हम कहेंगे मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलॉइड्स। क्यों कहेंगे मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलॉइड्स? क्योंकि ये जो कॉलॉइड है ये मल्टी छोटे छोटे पार्टिकल्स के एसोसिएशन से मिलके बना है। मल्टी मॉलिक्यूल्स के जुड़ने से, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के जुड़ने से, मल्टी मॉलिक्यूल्स के आपस में जुड़ने से कॉलॉइड बना है। इस तरीके से अगर कोई कॉलॉइड बनता है तो हम उस कॉलॉइड को कहते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलॉइड्स, राइट। अब सेकेंड कैटेगरी आती है एंड सेकेंड कैटेगरी इज मैक्रो मॉलिक्यूलर कॉलॉइड्स। मेरे प्यारे बच्चों, मैक्रो मॉलिक्यूलर कॉलॉइड्स का मतलब होता है जब एक कॉलॉइड बड़े मॉलिक्यूल से बने। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल है, मान लो हमारे पास ये कोई पार्टिकल है और इस वक्त पार्टिकल का जो साइज है वो 1200 नैनोमीटर है। यानी कि आपके पास इस वक्त जो पार्टिकल है वो सस्पेंशन साइज का पार्टिकल है, क्योंकि कॉलॉइडल रेंज से बड़ा पार्टिकल है। इस वक्त ये पार्टिकल कॉलॉइडल रेंज के अंदर नहीं है और आप इसे कॉलॉइड नहीं कह सकते। ऐसे पार्टिकल को हम कहते हैं सस्पेंशन साइज पार्टिकल। अब अगर मैं इस पार्टिकल से कॉलॉइड बनाना चाहता हूं तो किस तरीके से कॉलॉइड बना सकता हूं? मैं क्या करता हूं, ऐसे सब्सटेंस को मैं एक ऐसे सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करता हूं, जहां पर ये सस्पेंशन साइज पार्टिकल टूट जाए। अब मैंने इसको डिसॉल्व किया, एक ऐसे सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जहां पर ये जो सस्पेंशन साइज पार्टिकल है, बड़ा पार्टिकल है, मैक्रो मॉलिक्यूल डिसोशिएट हुआ और डिसोशिएट होकर मान लो ये टूट गया और टूट के 600 नैनोमीटर और 600 नैनोमीटर ये टूट गया, दो पार्ट में टूट गया। एक मॉलिक्यूल 600 नैनोमीटर और दूसरा पार्टिकल भी 600 नैनोमीटर। अब आप जानते हैं इस वक्त ये पार्टिकल जो इसके टूटने से बने हैं ये कॉलॉइडल रेंज के अंदर आ गए हैं। अब ये एक्ट करेगा एज ए कॉलॉइड। नाउ दिस सब्सटेंस विल एक्ट एज कॉलॉइड। सो यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या रही? इंपॉर्टेंट बात ये रही कि आपने कॉलॉइड्स को जो जेनरेट किया वो एक मैक्रोमोलिक्यूल से किया, बड़े मॉलिक्यूल से किया, उसको डिसइंटीग्रेट करके, उसको तोड़ के आपने कॉलॉइड्स बनाए। इसका मतलब, क्योंकि ओरिजिन एक मैक्रोमोलिक्यूल है, अगर आप मैक्रोमोलिक्यूल से तोड़ के उसको अगर कॉलॉइड बनाते हैं तो जो कॉलॉइड बनता है उस कॉलॉइड को मैक्रोमोलिकुलर कॉलॉइड कहलाया जाता है। यहां पर अभी इन दोनों टाइप से आपसे क्वेश्चन बन सकता है और क्वेश्चन आपसे कुछ इस प्रकार बन सकता है। दैट इज द क्वेश्चन इज टेल द टाइप ऑफ कॉलॉइड्स फॉर्म। टेल द टाइप ऑफ कॉलॉइड फॉर्म। टेल द टाइप ऑफ कॉलॉइड फॉर्म। अब आपको बताना है किस टाइप का कॉलॉइड बनेगा। ए दैट इज P4 और S8 राइट, ये किस टाइप के कॉलॉइड हैं। बी पार्ट आता है दैट इज प्रोटीन्स एंड सेल्यूलोज। मेरे प्यारे बच्चों, पहले वाले केस में आपको साफ साफ दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि ये जो पार्टिकल है, ये जो कॉलॉइड है, फास्फोरस का और सल्फर का जो कॉलॉइड है,
यहां पर छोटे छोटे एटम्स फॉस्फोरस के आपस में मिले हैं और तब जाके P4 कॉलॉइड बना है। अब आप जानते हैं छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके अगर कॉलॉइड बनता है या मल्टी मॉलिक्यूल से मिलके अगर कॉलॉइड बनता है तो ऐसे कॉलॉइड को हम कहते हैं, ऐसे कॉलॉइड को हम कहेंगे इट इज मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलॉइड। तो ये किस टाइप का कॉलॉइड हुआ? मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलॉइड हुआ। अब सेकंड वाले केस में प्रोटीन्स और सेल्यूलोज बड़े साइज पार्टिकल होते हैं, मैक्रो साइज पार्टिकल होते हैं, और अगर इनसे हम सोल बनाते हैं तो जो कॉलॉइड बनेगा उस कॉलॉइड को कहा जाएगा दैट इज मैक्रो मॉलिक्यूलर कॉलॉइड्स। सो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आपका मैक्रो मॉलिक्यूलर कॉलॉइड्स, यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर आकर आपकी दो बातें बड़ी क्लियर सी हो जाती हैं। क्या है क्लियर सी? अगर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके कॉलॉइड बनता है तो मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलॉइड कहलाएगा, और अगर बड़े पार्टिकल्स के डिसइंटीग्रेशन से अगर कॉलॉइड बनता है तो मैक्रो मॉलिक्यूलर कॉलॉइड कहलाएगा। अब हमेशा याद रखिए, एक जनरल सी बात है, अगर पार्टिकल तोड़ना हो, जैसे इस पार्टिकल को आपने ब्रेक डाउन किया, तो जनरली पार्टिकल को पोलर सॉल्वेंट जैसे कि पानी और एथेनॉल इसमें डाला जाता है। याद रखिएगा, अगर पार्टिकल को ब्रेक डाउन करना हो तो जनरली हम जो सॉल्वेंट लेते हैं वो पोलर सॉल्वेंट लेते हैं, और अगर पार्टिकल को आपस में जोड़ना हो तो उस केस में हम जो सॉल्वेंट का सिलेक्शन करते हैं वो जनरली हम नॉन पोलर सॉल्वेंट का सिलेक्शन करते हैं। तो यहां पर आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, एंड द सेकेंड क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड, टेल select the type of solvent used. Select the type of solvent used during the preparation of number one multimolecular colloids और दूसरा मैक्रोमोलिकुलर कॉलॉइड्स। तो आपने करना क्या है भाई? सीधी सी बात है, अगर हम यहां पर सॉल्यूशन लेते हैं फर्स्ट का लेते हैं, मल्टी मॉलिक्यूल्स को जोड़ के अगर कॉलॉइड बनाना है, छोटे छोटे पार्टिकल्स को जोड़ना है, तो लर्न करेंगे जनरली हम जो सॉल्वेंट लेते हैं क्लास 12 स्टूडेंट्स, वो हम कार्बन वाले सॉल्वेंट जनरली लेते हैं। जैसे कि से फॉर एग्जांपल पहले वाले केस का आंसर हो जाएगा नॉन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन। अगर सेकेंड वाले केस की बात करते हैं, बड़े मॉलिक्यूल को अगर ब्रेक डाउन करना हो तो पोलर सॉल्वेंट जैसे कि वाटर एंड एथेनॉल, पोलर सॉल्वेंट का हम इस्तेमाल करेंगे जैसे कि वाटर, राइट। अभी तक हमने दो डेफिनेशन आपको पढ़ाई, आशा करते हैं दोनों डेफिनेशन बड़े अच्छे से आपके बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। कई बार इन्हीं क्वेश्चंस को आपसे लैंग्वेज पलट के भी पूछ लिया जाता है। आपसे कहा जाता है बताओ भाई सल्फर का सोल बनाना है तो कैसे बनाया जाए? भाई सीधी सी बात है, सल्फर को लेंगे और सल्फर के जो एटम्स हैं S और S, इन्हें जोड़ना है। तो आप बताइए जोड़ने के लिए हम कैसा सॉल्वेंट इस्तेमाल करेंगे? आप बताओ, पोलर सॉल्वेंट इस्तेमाल करेंगे या नॉन पोलर? तो आंसर है अगर जोड़ना है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट, और अगर तोड़ना है तो पोलर सॉल्वेंट। इसका मतलब सल्फर के फास्फोरस के जो सोल्स बनाए जाते हैं वो इस प्रकार बनाए जाते हैं कि सल्फर लेना है, राइट, फास्फोरस लेना है और उसको बेंजीन के अंदर डिसॉल्व कर देना है, डिस्पर्स कर देना है, और बन जाएगा आपका सल्फर का या फास्फोरस का सॉल्व। माय बिलवड स्टूडेंट्स, इसके बाद आपसे ये भी पूछा जा सकता है भाई बताइए अगर प्रोटीन्स वगैरह के बड़े मॉलिक्यूल्स के अगर सोल बनाने होते हैं तो कैसे बनाते हैं? भाई प्रोटीन, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, ये सारे के सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। इनको ऐसे सॉल्वेंट के अंदर डाला जाता है जहां ये टूट जाएं और टूट के छोटे छोटे कोलाइडल रेंज के पार्टिकल्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएं। अब अगर तोड़ना है तो प्रोटीन्स को और सेल्यूलोज को जनरली जो हम डालेंगे वो पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर में डिसॉल्व करेंगे, एथेनॉल में डिसॉल्व करेंगे, ताकि बड़ा मॉलिक्यूल कोलाइडल रेंज के पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाए।
सो स्टूडेंट्स, टिल नाउ वी हैव कवर्ड मॉलिक्यूलर साइज के बिहाफ पर मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलॉइड एंड वी हैव कवर्ड मैक्रो मॉलिक्यूलर कॉलॉइड। अब बारी है थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट कॉलॉइड एंड दैट्स पर्टिकुलरली नोन एज एसोसिएटेड कॉलॉइड। यहां पर हम बात करने वाले हैं एसोसिएटेड कॉलॉइड्स की। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th, याद रखिए एसोसिएटेड कॉलॉइड कैसे बनाया जाता है। ये हमने कोई डिस्पर्जन मीडियम लिया, डिस्पर्जन मीडियम, ऊपर से हमने डाला कोई भी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस। अब जैसे ही हम इस सब्सटेंस को डालते हैं, सब्सटेंस को डाला तो हम लेते हैं कंसंट्रेशन, किसी एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे हमने सब्सटेंस को डिस्पर्जन मीडियम के अंदर डाला। स्टार्टिंग में जब कम डालेंगे, सब्सटेंस को कम मात्रा में डालते हैं, यानी कि एट लो कंसंट्रेशन, एट लो कंसंट्रेशन, जब कंसंट्रेशन लो है तो ऊपर से ये सब्सटेंस आता है, आयोन्स में टूटता है और मीडियम के अंदर फुल्ली डिसॉल्व हो जाता है। इसका मतलब लो कंसंट्रेशन पे जब किसी सब्सटेंस को डालते हैं तो वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है। और इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है? एक सब्सटेंस जो पानी में जाके या मीडियम में जाके आयंस की फॉर्म में टूट जाए और डिसॉल्व हो जाए। तो लो कंसंट्रेशन पर सब्सटेंस एक्ट करता है इलेक्ट्रोलाइट की तरह, इट बिहेव्स लाइक अ इलेक्ट्रोलाइट। यहां पर ये इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव कर रहा है। अब हम क्या करते हैं, इसमें और सब्सटेंस, ये स्थिति है, ये स्थिति है, ये वाली, जहां पर आपका ये सब्सटेंस डिसॉल्व हो रहा है, इसके अंदर डिसॉल्व हो गया। अब हम क्या करते हैं, उस सब्सटेंस को और ज़्यादा मिलाते हैं। मतलब अब हम कंसंट्रेशन रखेंगे हाई, सब्सटेंस को और सब्सटेंस लेते हैं और उसको डिसॉल्व करते हैं। लो कंसंट्रेशन पे एक सब्सटेंस इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव कर रहा है। स्टार्टिंग में नमक आप पानी के अंदर डालते हो, फुल्ली डिसॉल्व हो जाता है। चीनी आप डालते हो, फुल्ली डिसॉल्व हो जाता है। कोई सॉल्ट आप डालते हो, फुल्ली डिसॉल्व हो जाता है। लेकिन एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन के बाद, आफ्टर अ पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन, आफ्टर ए पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन, पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन, अब क्या होता है, अगर आप और सब्सटेंस डालते हो तो एक वक्त ऐसा आता है जब सब्सटेंस आपस में जुड़ना शुरू हो जाता है, ऐसे जुड़ना शुरू हो जाता है, जुड़ना शुरू हो जाता है, एसोसिएट होना शुरू हो जाता है और एसोसिएट होके आ जाता है कोलॉइडल रेंज में, एसोसिएट होके आ जाता है कोलॉइडल रेंज में। इस प्रकार जो कॉलॉइड बनता है, उस कॉलॉइड को एसोसिएटेड कॉलॉइड, या तो हम उसे एसोसिएटेड कॉलॉइड के नाम से पहचानेंगे या फिर हम उसको मिसल के नाम से पहचानेंगे। इधर इट विल बी नोन एज एसोसिएटेड कॉलॉइड, या तो हम उसे एसोसिएटेड कॉलॉइड कहेंगे या फिर हम उसे मिसल कहेंगे। एक बार पुनः मैं इसको रिपीट करता हूं। एक सब्सटेंस को जब लो कॉन्सेंट्रेशन पर डालते हैं तो वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है। इसका मतलब सब्सटेंस मीडियम के अंदर फुल्ली डिसॉल्व हो जाता है। आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, लो कंसंट्रेशन पर सब्सटेंस क्रिस्टलॉइड की तरह एक्ट करता है। लेकिन जब आप और ज़्यादा उसी सब्सटेंस को मीडियम के अंदर डिसॉल्व करते हो तो एक समय बाद, पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन के बाद, ये जो इलेक्ट्रोलाइट है इसके पार्टिकल्स जुड़ना शुरू हो जाते हैं और जुड़ के एसोसिएट होके बना लेते हैं कॉलॉइड। उस पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन के बाद, जिसके बाद कॉलॉइड बनता है, उस कॉलॉइड को, एसोसिएशन से जो कॉलॉइड बनता है उसको हम एसोसिएटेड कॉलॉइड कहते हैं या उसको मिसल के नाम से पहचाना जाता है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से पहला क्वेश्चन, डिफाइन एसोसिएटेड कॉलॉइड, डिफाइन एसोसिएटेड कॉलॉइड। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, भाई एसोसिएटेड कॉलॉइड को डिफाइन करो। आप कहोगे, a substance in the low concentration act as a electrolyte
but after a particular concentration, due to the association of particles, a associated colloid is being formed. A colloid is formed which is known as associated colloid, या उसको हम मिसल भी कह सकते हैं, और ऑब्लिक मिसल, और ऑब्लिक मिसल, राइट। अब आप जानते हैं स्टार्टिंग में तो वो डिसॉल्व हुआ था, एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन के बाद जुड़ के कॉलॉइड बना, मिसल बना। अब वो कौन सी कॉन्सेंट्रेशन है? 1 चम्मच डाली, डिसॉल्व हो गया, दूसरी चम्मच डाली हमने इलेक्ट्रोलाइट की, उसके बाद वो जुड़ना शुरू हुआ। तो मिनिमम जुड़ना जो शुरू होता है वो 2 स्पून के बाद होता है। एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन के बाद पार्टिकल जुड़ के कॉलॉइड बनाता है, राइट। तो अब यहां पर वो पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन जिसके बाद एसोसिएटेड कॉलॉइड बनता है या मिसल बनता है, उस कंसंट्रेशन को हम बोलते हैं CMC। CMC का मतलब क्रिटिकल मिशलाइजेशन कंसंट्रेशन। तो सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपसे पूछा जाएगा, डिफाइन CMC, और CMC का मतलब होता है क्रिटिकल मिशलाइजेशन कंसंट्रेशन। क्रिटिकल मिशलाइजेशन कंसंट्रेशन, क्रिटिकल मिशलाइजेशन कंसंट्रेशन के नाम से इसको पहचाना जाता है। अब दूसरी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, भाई क्रिटिकल मिशलाइजेशन कंसंट्रेशन का मतलब क्या है। यहां आप लिखने वाले हैं, यहां आप बोलने वाले हैं, द मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन above which मिसल या एसोसिएटेड कॉलॉइड और मिसल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। सो स्टूडेंट्स यहां पर आपसे दोनों डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एसोसिएटेड कॉलॉइड एक सब्सटेंस जब लो कंसंट्रेशन में डिसॉल्व होता है इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है, लेकिन अगर उसी सब्सटेंस की मात्रा बढ़ाते जाओगे एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन के बाद एसोसिएट होना शुरू हो जाएगा और कॉलॉइड बना लेगा, कॉलॉइडल रेंज में आ जाएगा या कॉलॉइड बना लेगा। ऐसे कॉलॉइड को एसोसिएटेड कॉलॉइड और मिसल के नाम से पहचाना जाता है। अब जिस कॉन्सेंट्रेशन के बाद ये मिसल फॉर्मेशन होती है, एसोसिएटेड कॉलॉइड बनता है जिस कॉन्सेंट्रेशन के बाद, उस कॉन्सेंट्रेशन को CMC अर्थात क्रिटिकल मिशलाइजेशन कॉन्सेंट्रेशन के नाम से पहचाना जाएगा। आपसे नेक्स्ट पूछा जाएगा यहीं पर, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन क्राफ्ट टेम्परेचर। भाई क्राफ्ट टेम्परेचर क्या है? वो टेम्परेचर जिस पे ये आपस में जुड़ते हैं या जिस पे मिसल बनता है, या वो टेम्परेचर जिस पर यहां पर ये एसोसिएटेड कॉलॉइड बनता है। तो तीसरी सिंपल सी डेफिनेशन आपने यहां पर देनी है, दैट इज द टेम्परेचर अबव विच, द टेम्परेचर एट विच मिसल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। तो यहां पर आपका इस प्रकार आपके कुछ क्वेश्चंस हमने साइड में लिख दिए, राइट। और आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस को एक एक नंबर के क्वेश्चन हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे जो सैंपल पेपर वगैरह ट्राई कर रहे हैं वो इन्हें कंसिस्टेंटली हर एक साइमल्टेनियस ईयर के बाद ये बोर्ड के एग्जामिनेशन का जो पेपर होता है, CBSE बोर्ड पेपर होता है, ICSE का होता है, उसमें कंटिन्यूसली आप इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं, राइट। भूलेंगे नहीं, डिफाइन एसोसिएटेड कॉलॉइड या मिसल, एक ही बात है। दूसरा CMC आप नहीं भूलेंगे, क्रिटिकल मिशलाइजेशन कंसंट्रेशन, और तीसरा क्राफ्ट टेम्परेचर भी आप नहीं भूलेंगे, वो टेम्परेचर जिसके ऊपर मिसल फॉर्मेशन होना शुरू होती है। ऑल राइट ऑल ऑफ यू, यहां से मेरे प्यारे बच्चों आप फटाफट से इसको नोट कर लीजिए और फिर हम इसको अब करेंगे रब और चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन की तरफ।
एसोसिएटेड कॉलॉइड्स का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आता है क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। सो यहां पर एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल दैट इज क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप्स, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप्स, सोप्स। देखिए क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप्स को हम आपको यहां पर समझाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले सोप की कंपोजिशन क्या होती है और सोप क्या होती है। देखिए सोप होती है सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स के लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स, सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। मतलब यहां पर सोप का फॉर्मूला मैं आपको लिखता हूं इस प्रकार, इस प्रकार, ये सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। ऑलराइट, अब अगर हम सोप्स की बात करते हैं, ये सब पॉइंट एंड और बेंट कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये कार्बन की पूरी टेल लगी हुई है और लास्ट में है दैट इज कार्बोक्सिलेट आयन। अब अगर हम सोप की बात करें तो ये इसका पोलर पार्ट होता है, आयोनिक पार्ट होता है, पोलर पार्ट होता है, और सोप के अंदर ये नॉन पोलर टेल होती है। दिस इज नॉन पोलर टेल। अब हमने समझना है किस तरीके से सोप अपना काम करती है। माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर मान लो हमारे पास ये है फैब्रिक पे लगा हुआ ऑयल स्पॉट। कोई फैब्रिक है और फैब्रिक पे इस प्रकार ये ऑयल स्पॉट लगा हुआ है जो आपको दिख रहा है, अर्थात दाग लगा हुआ है कपड़े पर। क्लियर है? अब पानी के अंदर जैसे ही हम सोप को डालते हैं, जैसे ही हम सोप को डालते हैं, जैसे ही हम सोप को डालते हैं, तो सोप में आपके दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट पोलर पार्ट, एक पार्ट कार्बन वाला पार्ट जिसे नॉन पोलर पार्ट कहते हैं। अगर मैं इजियर वे में इस कार्बोक्सिलेट आयन को मैं फिलहाल आसान बनाने के लिए क्या करता हूं, यहां पर एक सिंपल सा COO नेगेटिव था तो मैं इसको यहां पर एक नेगेटिव चार्ज लगा देता हूं। नेगेटिव चार्ज मतलब ये नेगेटिव एंड है आपके पास। ऑलराइट, अब जैसे ही हम सोप को डालते हैं, कपड़ा आपने पानी में डाला, उस पर ऑयल स्पॉट लगा हुआ है और ऊपर से हमने सोप डाल दी एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पे। अब ऑयल होता है नॉन पोलर, ध्यान से समझिएगा, ऑयल होता है नॉन पोलर और सोप में भी होती है नॉन पोलर टेल। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, सोप के जो पार्टिकल होते हैं वो जो नॉन पोलर पार्ट होता है वो आपका ऑयल से जाके जुड़ जाता है। ये सॉइल के सब्सटेंसेस हैं, ये सॉइल के पार्टिकल्स हैं, इसके सोप के पार्टिकल्स हैं। क्लियर है? और ये बड़ी अच्छी मात्रा में आपके ऑयल स्पॉट से जाके जुड़ जाते हैं, अच्छी मात्रा में इससे जाके जुड़ जाते हैं, ऐसे जुड़ जाते हैं। और सारे के सारे ध्यान रहे, सोप का जो नॉन पोलर पार्ट है वो ऑयल से जाके जुड़ जाता है, चारों तरफ से उसको सराउंड कर लेते हैं। अब सोप का जो पोलर हेड होता है वो हमेशा ऑयल से दूसरी तरफ होता है, क्योंकि नॉन पोलर से जुड़ता है तो पोलर को वो रिपेल करता है। तो नेगेटिव पार्ट बाहर की तरफ को रहेगा, पोलर पार्ट बाहर की तरफ को रहेगा। नॉन पोलर जाके जो ये नॉन पोलर टेल होती है सोप की, ये ऑयल से जाके जुड़ जाती है। सारे अपनी तरफ को इसको खींचते हैं। जब सारे अपनी तरफ को इसको खींचेंगे तो उस केस में क्या होगा, ये जो ऑयल स्पॉट है ये सारा का सारा टूट जाएगा, बिखर जाएगा, फैब्रिक से अलग हो जाएगा। अब ये बिखर चुका है और ये इस प्रकार छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिसोशिएट हो चुका है। ऑयल का बड़ा स्पॉट इस प्रकार छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिसोशिएट हो जाता है। अब कुछ आपके सोप के पार्टिकल्स इस छोटे से पार्ट से जुड़ जाएंगे, इस पार्ट से जुड़ जाएंगे, कुछ छोटे से पार्टिकल आपके छोटे छोटे पार्टिकल इस तरीके से सारे के सारे इनसे जुड़ जाएंगे। राइट, ऐसे ही यहाँ पर सोप के कुछ पार्टिकल्स इस ऑयल स्पॉट से जुड़ जाएंगे, इससे जुड़ जाएंगे, इस प्रकार इससे जुड़ जाएंगे
और इस प्रकार यहां से जुड़ जाएंगे, राइट। इसे मिसिल कहा जाता है, इसे मिसिल कहा जाता है। ये आपका पानी के अंदर ये कार्य आपका हुआ, ये कार्य आपका पानी के अंदर हुआ। ऐसे क्या होता है, सोप अपना कार्य करती है, सोप अपना कार्य करती है। सोप का फॉर्मूला ये होता है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द सोप। फैब्रिक पे ऑयल स्पॉट लगा हुआ है, एक पर्टिकुलर ढक्कन भर के हम सोप डालते हैं, मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन तो लेनी पड़ेगी। उस दौरान सोप के पार्टिकल्स ऑयल से आके जुड़ते हैं, सारे के सारे अपनी तरफ ऑयल स्पॉट को खींचते हैं और फाइनली जो ऑयल स्पॉट होता है वो फैब्रिक से अलग हो जाता है, छोटे छोटे पीसेस में अलग हो जाता है। अब ये जो एसोसिएशन होता है सोप के पार्टिकल्स का और ऑयल के स्पॉट का, ये जो एसोसिएशन होता है इसे मिसिल कहा जाता है, इसे हम मिसिल कहते हैं, या आप इसको एसोसिएटेड कोलॉइड के नाम से भी पहचानते हैं। इस प्रकार आप जो है इसको भी अच्छे से समझा सकते हैं कि क्लिंजिंग एक्शन ऑफ सोप भी एक तरीके से एसोसिएटेड कोलॉइड का या मिसिल फॉर्मेशन का एग्जाम्पल बनता है। यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नाउ द क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड फ्रॉम यू इज, और ये आपका क्वेश्चन बनता है इस प्रकार, हम कहेंगे यहां पर दैट इज राइट क्लिंजिंग एक्शन ऑफ सोप, राइट क्लिंजिंग एक्शन ऑफ सोप। सो मेरे प्यारे बच्चों, इस केस में भी क्या होता है, आप बड़े अच्छे से पहले सोप की कंपोजिशन लिखेंगे, फिर ऐसे आप एक डायग्राम बनाएंगे और किस प्रकार जब ऑयल स्पॉट टूट जाता है और एक एसोसिएशन जो ऑयल स्पॉट का और सोप के पार्टिकल्स का बनता है उसे वो एसोसिएटेड रेंज में होता है, उस कॉलॉइड को एसोसिएटेड कॉलॉइड या मिसिल फॉर्मेशन के नाम से हम पहचानेंगे। आशा करता हूं फोर्थ क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से, बहुत दुरुस्त तरीके से आपके समझ में आ गया होगा। इस प्रकार मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ने से पहले अभी तक हमने जो कवर अप किए, अभी तक हमने चारों टाइप्स किस तरीके से हम कॉलॉइड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं, चारों टाइप्स को आपने बहुत अच्छे से कवर अप कर लिया। आज जो हमने टाइप कवर अप किया ये हमारा टाइप था दैट इज डिपेंडिंग अपॉन मॉलिक्यूलर साइज, और मॉलिक्यूलर साइज में 3 तरीके से कैसे कॉलॉइड्स को क्लासिफाई किया गया है ये हमने आपको समझाया। फटाफट ले इसका स्क्रीनशॉट ताकि तुरंत हम इसको करें रब और बढ़ाएं चैप्टर को आगे। मेरे प्यारे बच्चों, अब बारी है यहां से प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइडल सोल्स कि किस तरीके से हम कोलॉइडल सोल्स को बनाते हैं। मुख्य तौर पर 3 तरीके से कोलॉइडल सोल्स को बनाया जा सकता है। सबसे पहला मेथड होता है मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन। यहां पर क्या होता है, मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन में हमारे पास कोलॉइडल मील होता है, कोलॉइडल मील होता है जिसमें मशीन्स होती हैं। अब हम क्या करते हैं, ऊपर से सस्पेंशन साइज पार्टिकल्स को डालते हैं, सस्पेंशन साइज पार्टिकल्स को ऊपर से डॉप करते हैं। बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, पत्थर की फॉर्म में होते हैं, छोटे छोटे, क्लियर। अब ये 2 शाफ्ट होती हैं, ये इस तरीके से ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये 2 शाफ्ट हैं इस तरीके से ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करती हैं, और जैसे ही वो रोटेट करती हैं तो ये जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हो, ये जो सस्पेंशन साइज के बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं ये इन दोनों शाफ्ट के बीच में आ जाते हैं और छोटे छोटे बिट्स में, छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, अर्थात कोलॉइडल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो होता है क्या, हमारे पास कोलॉइडल मील है, कोलॉइडल मील में हम ऊपर से डालते हैं सस्पेंशन साइज पार्टिकल्स, 2 शाफ्ट होती हैं, ऑपोजिट साइड में ये हाई स्पीड के साथ रोटेट करती हैं। इनके बीच में जैसे ही सस्पेंशन साइज का पार्टिकल आता है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है, टूट जाता है, छोटे छोटे कोलॉइडल पार्टिकल्स की फॉर्म में ब्रेकडाउन हो जाता है। इसका मतलब आपसे कहा जाए भाई डिफाइन करो मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन क्या है, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे, द कन्वर्जन ऑफ बिगर साइज सस्पेंशन साइज पार्टिकल
इनटू द कोलाइडल पार्टिकल्स, सस्पेंशन साइज पार्टिकल का कोलाइडल पार्टिकल्स में तब्दील करना बाय एंटरिंग दोज पार्टिकल्स इनटू द कोलाइडल मील में एंट्री करा के। अब प्यारे बच्चों, इसका सबसे सरल और सबसे बेहतरीन सा उदाहरण होता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बच्चे हैं आप लोग, राइट। आप जानते हैं, आपने देखा होगा आटा चक्की। आटा चक्की में क्या होता है, ऊपर से आप अनाज के पार्टिकल्स डालते हो। अब वो सस्पेंशन साइज पार्टिकल होता है, गेहूं आपको दिखता है, उसके पार्टिकल्स आपको दिखते हैं, राइट। अब जैसे ही हम उसको आटा चक्की में डालते हैं, ऊपर से आप बिल्कुल सेम सिस्टम होता है, ऊपर से आप अनाज के पार्टिकल्स को डालते हैं। अब चक्की में क्या होता है, दो शाफ्ट होती हैं, दो बाट उनको बोलते हैं। अब वो अनाज का पार्टिकल जैसे ही उन दोनों बाट के बीच में आता है, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और आटे की फॉर्म में बाहर आ जाता है। आटे के जो पार्टिकल्स होते हैं जनरली वो कोलाइडल रेंज के होते हैं। तो ये मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन बिल्कुल सेम मेथड है, क्लियर है। जैसे कि आटा चक्की का हम एग्जांपल ले सकते हैं। गेहूं को किस प्रकार गेहूं से आटा बनाया जाता है, सस्पेंशन से कोलाइडल पार्टिकल बनाए जाते हैं बाय इंट्रोड्यूसिंग द पार्टिकल्स इनटू द कोलाइडल मील। तो ये आपका सबसे सरल और सबसे साधारण सा तरीका होता है, लेकिन इस तरीके को हम जनरली जो लगाते हैं वो लगाते हैं अगर आपके पास सस्पेंशन साइज के पार्टिकल हैं और आप उन सस्पेंशन साइज के पार्टिकल्स को कोलाइडल पार्टिकल्स में तब्दील करना चाहते हैं। डिसइंटीग्रेशन का मतलब ही होता है तोड़ना। तो यहां पर सस्पेंशन साइज के पार्टिकल को डिसइंटीग्रेट या ब्रेक डाउन किया जाता है इनटू द कोलाइडल पार्टिकल्स। सेकंड तरीका होता है, सेकंड वे होता है, जिसे हम कहते हैं ब्रेडिक्स आर्क मेथड। ये पहले वाले के मुकाबले में इंपॉर्टेंट होता है और इस मेथड की जनरली सबसे पहली बात, इस मेथड का मेन पॉइंट ध्यान रखेंगे, ये मेटल सोल्स के लिए, मेटल सोल्स बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर मेटल के सोल बनाने हो तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं और जनरली ऐसे मेटल का सोल बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं द मेटल हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट। अब लो मेल्टिंग पॉइंट जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास मरकरी है, हमारे पास प्लेटिनम है, क्लियर है। हमारे पास जो भी छोटे छोटे जिनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, मरकरी है, प्लेटिनम है, गोल्ड है, क्लियर है। इस टाइप के जो मेटल्स होते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, उनका सोल्स बनाने के लिए हम ब्रेडिक्स आर्क मेथड का इस्तेमाल करते हैं। कैसे बनते हैं मेटल्स के सोल्स, या कैसे बनते हैं उन मेटल्स के सोल्स जिनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, आइए सीखते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर हम बिल्कुल, यहां आटा चक्की वाला अरेंजमेंट है, यहां बिल्कुल ऐसा अरेंजमेंट होता है जैसे कि अगर आपने ठेली पर कोई अगर आइसक्रीम बेचने आता है और उसका कंटेनर अगर आपने वॉच किया हो, बाहर एक वुडन सरफेस होती है, क्लियर, अंदर एक मेटल की सरफेस होती है, ये एक मेटल की सरफेस है, राइट, बाहर वुडन सरफेस है, बाहर वुडन सरफेस है, राइट, बाहर वुडन सरफेस है, अंदर मेटल की सरफेस है। बीच में अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो उसमें बर्फ पड़ी हुई होती है। बस ब्रेडिक्स आर्क मेथड में और जो आइसक्रीम वाला होता है, क्लियर है, क्वालिटी वॉल्स वाले, जो भी मदर डेयरी वाले, बस उनके सेटअप में और हमारे ब्रेडिक्स आर्क मेथड के सेटअप में एक छोटा सा माइनर सा डिफरेंस होता है। डिफरेंस ये होता है, यहाँ पर कॉर्नेटो आइसक्रीम पड़ी हुई होती है, बहुत सारे पाइप पड़े हुए होते हैं, कप पड़े हुए होते हैं आइसक्रीम के, लेकिन हमारे यहाँ पर ब्रेडिक्स आर्क मेथड में क्या होता है, ये रहा डिस्पर्जन मीडियम, ये रहा डीएम का मतलब डिस्पर्जन मीडियम। अब मेरे प्यारे बच्चों, चाहे वो गोल्ड है, प्लेटिनम है, मरकरी है, कोई भी मेटल है आपका, राइट, हमने करना क्या होता है, जिस मेटल का सोल बनाना होता है उसकी इलेक्ट्रोड बनाते हैं इस प्रकार। जो भी मेटल है जिसका सोल बनाना है उसकी इलेक्ट्रोड बनाई जाती है। इसका मतलब यहां पर हेडिंग डालेंगे कि जो इलेक्ट्रोड है वो मेटल की है, इलेक्ट्रोड मेटल की है जिसका सोल आपको बनाना है, राइट।
मान लो ये दोनों के दोनों जो इलेक्ट्रोड हैं, मान लीजिएगा कि वो प्लेटिनम की है। अब ये प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड, ये प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड, ऊपर हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं, मान लो एक छोटी सी बैटरी लगा लेते हैं कम वोल्ट की। अब किस प्रकार सोल बनाते हैं, ये मान लो दिस इज द बैटरी, ये आपके, आप समझ लीजिएगा ये बैटरी है, हंसना नहीं है, राइट। ये आपकी दो इलेक्ट्रोड हैं मेटल की। अब एक पॉजिटिव एंड, एक नेगेटिव एंड, हम डिस्पर्जन मीडियम के अंदर इनको टच करते हैं, इस प्रकार इन्हें आपस में टच कराते हैं। जब इसको और इसको, ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट, जब ये आपस में टच करेंगी तो यहां पर स्पार्क प्रोड्यूस होगा, स्पार्क प्रोड्यूस होगा। और स्पार्क में क्या होगा कि बाहर यहां पर एंड पॉइंट पर, जहां से आप इन दोनों इलेक्ट्रोड को ऐसे टच करा रहे हैं, ऐसे टच करा रहे हैं, वहां से जो मेटल के एटम्स होंगे वो इवेपोरेट होंगे। तो यहां पर मेटल के जो एटम्स होंगे वो इवेपोरेट होंगे, मेटल के जो एटम्स हैं वो इवेपोरेट होंगे। और इवेपोरेट होकर, क्योंकि डिस्पर्जन मीडियम को हमने सराउंडिंग दी हुई है बर्फ की, मतलब टेम्परेचर कम है, तो ये जो वेपर्स होंगे टेम्परेचर कम होने की वजह से बाहर नहीं निकल पाएंगे, डिस्पर्जन मीडियम से बाहर नहीं जा पाएंगे और यहीं पर इसी मीडियम के अंदर डिस्पर्स हो जाएंगे। तो इस प्रकार जो वेपर्स हैं गोल्ड के, प्लेटिनम के, सिल्वर के, आप यहां पर सिल्वर मेटल भी लिख सकते हैं, इन सब के जो वेपर्स होंगे वो डिस्पर्जन मीडियम के अंदर ही डिस्पर्स हो जाएंगे और बन जाएगा मेटल का सोल बन जाएगा। सो मेरे प्यारे बच्चों, ब्रेडिक्स आर्क मेथड मेटल के सोल्स के लिए, लेकिन उन मेटल के सोल्स के लिए बनाते हैं, के लिए इस्तेमाल करते हैं जिन मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, जैसे कि सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, कॉपर भी आप ले सकते हैं, प्लेटिनम आप ले सकते हैं। ऑल राइट, यहाँ पर जिस मेटल का आपने सोल बनाना होता है उसकी इलेक्ट्रोड बना लेते हैं, यहाँ पर एक छोटी सी बैटरी लगा देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड, बैटरी आप यहाँ पर लगा लेते हैं। फिर हम उन्हें बार बार इलेक्ट्रोड को आपस में टच करते हैं, इस प्रकार टच करते हैं, स्पार्क प्रोड्यूस होता है, मेटल इवेपोरेट होता है, मेटल की इलेक्ट्रोड है, मेटल का सॉलिड है, उससे मेटल इवेपोरेट होगा, इधर 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 इवेपोरेट होगा। अगर डिस्पर्जन मीडियम को ठंडा नहीं रखा तो वेपर्स बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि गैस की सॉल्युबिलिटी ठंडे मीडियम में ज़्यादा होती है। तो हम क्या करते हैं, बर्फ़ बाहर डाल देते हैं ताकि मीडियम ठंडा रहे, ताकि वेपर्स बाहर ना निकल पाएँ, इसी के अंदर डिस्पर्स हो जाएं। इस तरीके से जो सोल बनाया जाता है, इस तरीके से जो सोल बनाया जाता है, इस मेथड से जो सोल बनाया जाता है, इस मेथड को नाम दिया जाता है ब्रेडिक्स आर्क मेथड। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नाउ द क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड, क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, सजेस्ट अ मेथड, सजेस्ट अ मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, सजेस्ट अ मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, suggest a method for the preparation of number one silver sol, silver sol और gold sol और copper sol और platinum sol। आपसे इस प्रकार इन सोल्स को बनाने के लिए आपसे मेथड पूछा जा सकता है। तो सीधा सबका आंसर होता है, सारे मेटल हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, ऑल राइट। और यहाँ पर सीधा आंसर आपने लिखना है बाय ब्रेडिक्स आर्क मेथड, बाय ब्रेडिक्स आर्क मेथड। भाई सीधा सीधा आपने ये आंसर इसका दे देना है। इसके बाद आपसे सेकंड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कैन वी यूज ब्रेडिक्स आर्क मेथड, कैन वी यूज ब्रेडिक्स आर्क मेथड for the preparation of Bredick's arc method for preparation of iron sol, iron sol। क्या हम आयरन सोल के लिए ब्रेडिक्स आर्क मेथड को इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं? तो आपका आंसर आएगा नो। और रीजन क्या है? उसका रीजन है क्योंकि इस मेटल का, आयरन का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है बिकॉज ऑफ इट्स हाई मेल्टिंग पॉइंट,
बिकॉज ऑफ इट्स हाई मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। अब मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होने से क्या होगा भाई, आयरन की इलेक्ट्रोड बनाओगे, स्पार्क तो प्रोड्यूस होगा, लेकिन उस स्पार्क से जो आयरन के एटम्स हैं वो निकल नहीं पाएंगे, वेपर्स नहीं निकल पाएंगे, वेपर्स नहीं निकल पाएंगे, ये वेपर्स हैं, क्लियर है, वेपर्स नहीं निकलेंगे तो खाली डिस्पर्जन मीडियम बाहर रह जाएगा, और डिस्पर्जन फेस जो है जहां पर मेटल के एटम्स होते हैं वो एटम्स वहां पर जनरेट नहीं होंगे, मिक्स नहीं होंगे, सॉल्व नहीं बनेगा। इस प्रकार माय स्टूडेंट्स आज हमने कवर अप किया कोलाइडल सॉल्व में, कोलाइडल पार्टिकल्स में हम अभी तक कवर अप करा चुके हैं आपको। कोलाइड्स क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स के 4 टाइप हम करा चुके हैं, और आपको प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सोल्स में आज हमने 2 मेथड आपको बता दिए हैं। 2 मेथड में मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन आटा चक्की वाला मेथड होता है, और दूसरा ब्रेडिक्स आर्क मेथड आइसक्रीम वाला सेटअप होता है पूरा का पूरा। बस ध्यान रखेंगे मेटल जिनका मेल्टिंग पॉइंट कम है उनके लिए इस मेथड को लगाते हैं। आशा करते हैं आपकी शाम, बची हुई शाम शुभ हो। धन्यवाद।